नमस्कार। आज मैं एक हंस योग की बात करूंगा। हंस योग को एक भेद शुभ योग माना जाता है, जिसका संबंध देवगुरु बृहस्पति से होता है। यह योग पंच महापुरुष योग में से एक योग होता है। यदि गुरु अपनी स्वराशि मीन या धनु अथवा उच्च राशि कर्क में स्थित होकर जन्म कुंडली के केंद्र स्थान में स्थित हो तो ऐसे में हंस नामक योग बनता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति बुद्धिमान और आध्यात्मिक होता है और समाज में काफ़ी प्रसिद्धि हासिल करता है। इसी के साथ इस योग के प्रभाव वाले जातक अपने क्षेत्र में महारथी हासिल कर लेते हैं। किसी धर्म या अध्यात्म से जुड़े काम में विशेष पद प्राप्त कर सकते हैं। लेक्चरर या प्रोफेसर बन जाते हैं। शिक्षा से संबंधित कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हंस योग में एक बात बताता हूँ सरल भाषा में। चर राशियां अर्थात लगन, मेष, कर्क, तुला और मकर में हंस योग बन सकता है। अचर राशियां जैसे वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ लगन में उत्पन्न व्यक्ति की कुंडली में हंस योग नहीं बन सकता, क्योंकि इस लगन में केंद्र में बृहस्पति की उच्च राशि या अपनी राशि नहीं आती। अपने नाम के अनुरूप ही यह योग बहुत ही सुंदर और शुभ योग होता है। हंस योग से उत्पन्न व्यक्ति विद्वान और ज्ञानी होता है। उसमें न्याय करने का विशेष गुण होता है तथा हंस के समान वह सदैव शुभ आचरण करता है। उसमें सात्विक गुण पाए जाते हैं। इस योग के द्वारा जातक के भीतर शुभ गुण भी आते हैं। हंस योग जातक को समाज में एक अच्छे पद को देने में सहायक बनता है। व्यक्ति लोगों के मध्य लोकप्रिय बनता है। व्यक्ति सही गलत का निर्णय करने की योग्यता रखता है। वह व्यक्ति उत्तम कार्य करने वाला होता है। यह योग व्यक्ति में निर्णय योग्यता में बढ़ोतरी करता है। बृहस्पति की स्वराशि धनु और मीन राशि है और कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का होता है। अपनी राशि में होने के कारण बृहस्पति का प्रभाव अधिक हो जाता है। इसका शुभ प्रभाव जातक को ज्ञान की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक विकास भी होता है। ज्ञान लेना उनकी पहली पसंद होती है। यहाँ ज्ञान का अर्थ पढ़ाई से नहीं है। नॉलेज और क्वालिफिकेशन के अंतर को यहाँ समझना बहुत ज़रूरी होता है। हंस योग से नॉलेजेबल बनता है। ऐसे लोग विद्वान होते हैं, विद्या में अपनी चमक बिखेरते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे सलाहकार भी होते हैं। समस्या का समाधान करने में बहुत चतुर होते हैं। इनकी बातों को लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं। ऐसे लोग हल्की बात नहीं करते। ऐसा व्यक्ति बहुत नाम कमाता है, अपने कुल और समाज का नाम रोशन करता है। गुरु ग्रह संतान, बड़े भाई, शिक्षा, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थान, धन, दान, पुण्य का कारक होता है। दाम्पत्य जीवन में सुख का कारक भी यही माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति और जन्म कुंडली में अच्छी शुभ अवस्था में बैठा है तो इसके प्रभाव से जातक के मुश्किल रास्ते भी आसानी से खुल जाते हैं और बिना रुकावटों के काम बनते जाते हैं। जातक के अंदर सात्विक गुणों का संचार होता है और वह गलत मार्ग से दूर रहता है। हंस योग कब देता है सुफल, यह बात करते हैं। जन्म कुंडली में कोई योग कितना शुभ होगा और किस तरह से फल देने में सक्षम होगा, ये जन्म कुंडली की मजबूती पर भी निर्भर करता है। जन्म कुंडली में अगर योग शुभता से युक्त हो और ग्रह भी मजबूत हो और किसी भी प्रकार के पाप ग्रह अथवा खराब प्रभाव से युक्त हो तो योग जातक को अपना शुभ प्रभावशाली रूप में देने वाला होता है। दूसरी ओर अगर यह योग किसी पाप प्रभाव में हो, कमजोर हो, ऐसी स्थिति में योग शुभ फल देने में सक्षम नहीं होता। बृहस्पति की कमजोर स्थिति के कारण हंस योग अपने शुभ प्रभाव देने में कमी कर देता है। अगर जातक की कुंडली में हंस योग बना हुआ है और कुंडली में बृहस्पति की दशा या अंतर दशा व्यक्ति को मिल रही है तो उस दशा के समय पर जातक को अपने जीवन में बहुत से अच्छे मौके मिल सकते हैं। अगर जातक को ये दशा अपने युवा समय में मिल रही है तो वह अब उसके
करियर के लिए बहुत अच्छी होती है। इसी तरह अगर बचपन के समय में मिले तो जातक अपनी शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है और वह उसमें कामयाब भी हो सकता है। कुंडली में बनने वाला कोई भी योग अपनी शुभता को तब बेहतर रूप से पा सकता है जब कुंडली में कुछ अन्य शुभ योग भी बन रहे हो। तो ऐसे में कुंडली मजबूत बन जाती है और व्यक्ति को सकारात्मक फल भी मिलते हैं। जिनकी कुंडली में हंस योग होता है उनको शुभ फल अवश्य प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर अनुज आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आप लाभ उठा सकें। नमस्कार।